everyone, today we will discuss previous year's questions class 10th chapter 1 real numbers। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर से उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एक ही टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट वन इज proof that 5 minus 2 root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number। ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। सेकेंड वन इज प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये 2023 में पूछा गया है। थर्ड वन इज प्रूफ दैट 3 minus 2 root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number, ये 2023 में पूछा गया है। फोर्थ वन इज गिवन दैट रूट 3 is irrational, proof that 5 plus 2 root 3 is an irrational number, ये सीबीएसई 2020 and 22 में पूछा गया है। फिफ्थ वन इज प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये 2024 में पूछा गया है। और इसी टाइप के जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं आज हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लास 10 मैथ्स के लिए विजिट टू माय चैनल प्लेलिस्ट, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे और मिलते रहेंगे। सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि जो रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना होगा कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में क्या अज्यूम करके चलेंगे? हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। लेट अस assume that root 2 is a rational number। अब रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b। सो रूट 2 दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, a अपॉन b, वेयर a एंड b आर co-prime and b is not equals to 0। ओके, co-prime क्या होता है? जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो होता है 1। ठीक है, वो co-prime होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ ऑफ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 2। यहां पर स्क्वायर किया तो यह आया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 के पास, तो यह जाएगा 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। आई कैन राइट a स्क्वायर इज by 2, so a is also divisible by 2। okay, ठीक है। now let a is equals to 2c for some integer c। okay, अब इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट। अब यहां पर फर्स्ट में मैं a की जगह क्या रखूंगी, 2c। ओके, सो 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2c। यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर, ओके स्क्वायर है ना, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। सो क्या आ गया हमारे पास, b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इसका मतलब आप देखिए, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज बाय 2, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, इसे मैं बोल देती हूं सेकेंड। देखो फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, यहां a इज डिविजिबल बाय 2, यहां देखिए b इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया
कि A and B having common factor 2। लेकिन यहां तो हमने क्या लिया था कि A और B क्या है, को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो होता है 1, लेकिन यहां पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस हो गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइजेस हुआ, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो मैं यहां लिखती हूं कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। So क्या हो गया, हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। Therefore √2 is an irrational number। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 is proof that 5 minus 2√3 is an irrational number। It is given that √3 is an irrational number। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है 5 minus 2√3 एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना होगा कि यह एक रैशनल नंबर है। सो लेट अस assume that 5 minus 2√3 is a rational number। अभी एक रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b। इट मीन्स 5 minus 2√3 that is equals to a upon b, where a and b are integers and b is not equals to 0। a and b are integers and b is not equals to 0। ओके, अब आपको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां ओनली √3 रखना है और सभी के सभी को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहां देखिए ये आ जाएगा माइनस का 2√3, 5 को इधर शिफ्ट किया तो a अपॉन b -5। ओके, माइनस का 2√3, देखो माइनस यहाँ पे कॉमन ले रही हूं तो यह आ जाएगा 5 माइनस a अपॉन b। ओके, अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। ओके, 2√3 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम इज b तो आ जाएगा 5b माइनस a। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड ओनली √3 रखनी है, तो √3 2 इधर आएगा 5b माइनस a अपॉन b डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्लियर, √3 दैट इज इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन b, अब ये हो जाएगा 1/2। ओके, सो √3 दैट इज इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन 2b। ओके, अब a और b क्या है, इंटीजर्स है, a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, अब a और b इंटीजर्स है तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। ओके, अब ये रैशनल मैं आगे लिखती हूं 5b माइनस a अपॉन 2b is a rational number। ओके, अब ये रैशनल नंबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है,
√3 is a rational number. अब देखिए √3 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है. तो which contradicts the facts that which contradict the fact that √3 is an irrational number. ओके, ठीक है. विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि √3 तो यहाँ पे इस तरह अकॉर्डिंग क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया. तो इट मीन्स ये जो नंबर है हम अज्यूम करके चल रहे थे कि ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है. ओके, देयरफॉर 5 - 2 √3 is an irrational number. ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलेंगे और इस तरह आप उसे प्रूफ करवा देंगे. ओके, हैंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है. तो हमें इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना होगा कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है. अब ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम and b is not equals to 0. को-प्राइम क्या होते हैं, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1. ओके, तो यहाँ a और b का एक ही कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है. ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो 5 आया. ओके, इसका स्क्वायर किया तो a² / b². ओके, b² यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5b² दैट इज इक्वल टू a². ओके, इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिविजिबल बाय 5. ओके, a² इज डिविजिबल बाय 5, तो a is also by 5. ओके, इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट. ओके, लेट a is equals to 5c for some integer c. ठीक है, लेट a इक्वल्स टू क्या है, 5c है. अब यहाँ फर्स्ट में आके हम a की जगह क्या रख देंगे, 5c. ओके, 5b² दैट इज इक्वल टू 5c, यहाँ पे आ गया स्क्वायर. 5b² दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 25c². ओके, ये कितना आ गया, b² दैट इज इक्वल टू 5c². इट मीन्स क्या हो गया, देखो b² is divisible by 5, so v is also divisible by 5. ओके, देखो यहां पर इसको मैं बोल देती हूँ सेकेंड. a is divisible by 5, v is divisible by 5. इसका मतलब क्या हो गया, a and b having common factor 5, a and b having common factor 5. ठीक है, देखो a and b having common factor 5. तो यहां तो हमने बोला था कि a और b क्या है, को-प्राइम है, इनका एक ही कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है. तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस हुआ है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन.
also contradiction has arisen because of our wrong assumption. Therefore, हम जो अज्यूम करके चल रहे थे कि जो √5 है एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है. √5 is an irrational number. तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इसका अपोजिट अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है. और तो रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are co-prime and b is not equals to 0. Now squaring both side, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यह आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. b स्क्वायर यहाँ पर आएगा, यह आ जाएगा 3b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर इज divisible by 3. So a is also divisible by 3. ओके, अब हम क्या करेंगे? लेट a equals to 3c for some integer c. इसे बोल देती हूं मैं फर्स्ट. यहां पर a की जगह हम क्या रखेंगे? 3c. सो 3b स्क्वायर, यह आ जाएगा 3c स्क्वायर. 3b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा. सो b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ गया है? 3c स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए ये जो b स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 3. सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके, इसे बोल देती हूं मैं सेकंड. देखो फर्स्ट और सेकंड में देखिए a इज डिविजिबल बाय 3, b इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 3. ओके, तो यहां तो हमने देखा था कि a और b क्या है? को प्राइम नंबर है. इट मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर वो एक ही है, वो क्या है? 1 है. ठीक है, तो यहां हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज हुआ है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन. सो कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption. Therefore, √3 is an irrational number. Now we will discuss the next question. Next question is proof that 5 plus 2 √3 is an irrational number
गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे 5 प्लस 2 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई b. ओके, यहाँ पे मैं इक्वल में क्या लिख सकती हूँ? a अपॉन b. ओके, a एंड b आर इंटीजर्स and b is not equals to 0. ओके, अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको रूट 3 रखना है. ओके, सब कुछ राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है. ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 2 रूट 3. ओके, 5 को इधर भेजा तो ये आया माइनस में. ओके, -5. ओके, अब 2 इस साइड आएगा, वो डिवाइड में आएगा. ओके, ठीक है. सो रूट 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर ये. ओके, b a माइनस 5b डिवाइड यहां पर क्या आ गया 2. ओके, अब इसको कहाँ आ जाएगा? 2 यहां पर आ जाएगा b के पास में. ठीक है, तो ये आ जाएगा ठीक है. पता है नहीं किस तरह से सॉल्व हुआ है? a माइनस देखो 5b अपॉन b है. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2. ठीक है, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर b के पास, तो ये आ जाएगा a माइनस 5b अपॉन 2b. ओके, अब a और b क्या है हमारे? a एंड b आर इंटीजर्स. अब ये आपके इंटीजर्स है a और b, तो इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस 5b अपॉन 2b क्या हो गया? रैशनल नंबर. ओके, तो a माइनस 5b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर. अब देखिए यहां से कि ये आपका रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट 3 भी तो रैशनल हो गया. रूट 3 is a rational number. हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि रूट 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट root 3 is an irrational नंबर. ओके, तो हमने ये अज्यूम ही गलत किया था कि 5 प्लस 2 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है. Therefore 5 plus 2 root 3 is an irrational number. Now we will discuss the next one. Next question is proof that 7 plus 4 root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number. Okay, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें ये गिवन है कि रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. और हमें क्या प्रूफ करना है कि 7 प्लस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना है. तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करते हैं कि 7 प्लस 4 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई b. ओके, इट मीन्स 7 प्लस 4 रूट 5 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a अपॉन b, वेयर a and b are integers and b is not equals to 0. ओके, अब देखो आपको क्या करना है, यहां लेफ्ट हैंड साइड में रूट 5 रखना है.
ओके और हम क्या 7 को और 4 को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम 7 को यहां पे आ जाएगा 4√5 दैट इज इक्वल्स टू a/b -7। ओके सो 4√5 दैट इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा b a -7b। ओके अब देखिए √5 है यहां पर, अब 4 भी कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, a -7b/b ये आ जाएगा डिवाइड में 4। ओके ठीक है, अब √5 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a -7b/b। ओके ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, सो √5 दैट इज इक्वल्स टू a -7b अपॉन ये क्या हो जाएगा 4b। ओके a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a -7b/4b क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ओके तो मैं यहां पे लिख दूं a -7b/4b is a rational number। a और b इंटीजर्स है तो a -7b/4b क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब ये रैशनल है तो √5 क्या होगा, √5 भी तो रैशनल ही होगा। √5 is a rational number। √5 is a rational number। ओके अब देखिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है which contradicts the facts that which contradict the fact that √5 is an irrational number। सो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 + 4√5 क्या रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि हमें प्रूफ करना था। Therefore 7 + 4√5 is an irrational number, hence proof। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि 7 + 4√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपको सिंपली जो भी क्वेश्चन आता है उसका आप अपोजिट अज्यूम करके चलो कि ये एक रैशनल नंबर है और इस तरह आप इसे प्रूफ करवा दो। Next question is proof that 2 + √3/5 is an irrational number given that √3 is an irrational number। Okay, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि 2 + √3/5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना होगा कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है तो ये मैंने लिख दिया a/b where a and b are integers and b is not equals to 0। ओके अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें √3 को मैं यहाँ पे मुझे रखना है तो मैं सबसे पहले इस 5 को यहाँ पर भेज देती हूँ इस साइड, तो ये यहाँ पर आ जाएगा a के पास, तो हो जाएगा 5a/b। ओके मैंने क्या किया है कि 2 + √3 ओके 5 को मैंने यहाँ पर इस साइड भेजा तो ये a के पास आ जाएगा 5a/b। ओके मुझे लेफ्ट हैंड साइड ओनली क्या रखना है, √3 रखना है। ओके तो यहाँ पर ये 2 भी इधर आ जाएगा,
तो ये आ गया माइनस के अंदर। ओके, यहां पर b आ जाएगा, ये आ जाएगा 5a माइनस 2b। ओके, a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। a एंड b आर इंटीजर्स। इससे क्या हो गया, ठीक है, 5a माइनस 2b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। हमारे पास ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब यहां पे देखो, इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा √3 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। √3 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो यहां कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है, विच contradict the fact that √3 is an irrational number। देखो, हमें यहाँ पे गिवन था ना कि √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसने क्या कर दिया, जो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हमारे फैक्ट को कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अज्यूम करके चल रहे थे कि एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, देयरफॉर 2 plus √3 upon 5 is an irrational number। बस जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना और इस तरह से उसको प्रूफ करवा दीजिएगा। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज proof that 2 plus 5 √3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि √3 है वो एक इरेशनल नंबर है और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि 2 plus 5 √3 is an irrational number। एक मेथड वही, हम इसमें क्या करेंगे, बस इसका अपोजिट है वो अज्यूम करके चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a अपॉन बी, जहां a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पर देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में √3 रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले 2 को यहां से हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ओके, अब √3 a अपॉन b माइनस 2 डिवाइड 5, ठीक है। ये 5 भी इस साइड से इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये b a माइनस 2b डिवाइड 5। ओके, तो ये क्या हो गया, 5 यहां पर आ जाएगा b के पास, अब a माइनस 2b अपॉन 5b। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। a माइनस 2b अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, यहां पर ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। इससे आपका √3 क्या आ गया, ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो √3 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, रैशनल नंबर हो गया। √3 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो,
क्या था, √3 तो क्या है, गिवन है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, which contradicts the fact that √3 is an irrational number. तो हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम करा था कि एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. Therefore 2 + 5 √3 is an irrational number. बस आपको सिंपल क्या करना है, इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलना है और इस तरह से आपको प्रूफ करवाना है. ओके, तो हमारा ये प्रूफ हो गया है कि 2 + 5 √3 है, वो एक इरेशनल नंबर है. Next question is proof that 3 - 2 √5 is an irrational number given that √5 is an irrational number. Okay, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि 3 - 2 √5 है वो एक रैशनल नंबर है, और यहाँ क्या गिवन है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है. ओके, तो इसको प्रूफ हम कैसे करते हैं, हम इसका जो अपोजिट है वो अज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है. अब ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b. सो इसके इक्वल में मैं a/b लिख दूं. ओके, वेयर a and b आर इंटीजर्स and b is not equals to 0. ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में कि हम लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या रखना है, √5 रखना है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगी, तो वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, a/b -3. ओके, माइनस का 2 √5. अब देखो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 - a/b. ओके, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर है गया 2 √5, यहाँ एलसीएम लिया तो कितना आया, b 3b - a. ओके, सो √5 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो आ जाएगा 3b - a/2b. ओके, अब देखिए a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो ये इंटीजर्स है तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर. a and b are integers, so 3b - a/2b is a rational number. अब आप देखिए कि ये आपके पास रैशनल नंबर है, तो √5 क्या हो गया, √5 भी तो रैशनल हो गया. √5 is a rational number. ओके, क्या यहाँ पर क्या है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसने क्या करा, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट √5 is an irrational number. Therefore, जो हमने अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. 3 - 2 √5 is an irrational number.